मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एक्सरसाइज 3.1 को। ठीक है जी। तो एक्सरसाइज 3.1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर देखो क्या निकालना है। फाइंड द रेडियन मेजर। हमारे को रेडियन मेजर निकालना है कोरस्पॉन्डिंग टू दी फॉलोइंग डिग्री मेजर। ये हमारे को डिग्री मेजर दिए गए हैं और इसको किस में कन्वर्ट करके दिखाना है, हमें रेडियन मेजर के अंदर कन्वर्ट करके दिखाना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो 1 रेडियन है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। ठीक है जी। अब देखो हमारे को क्या दिया हुआ, डिग्री दी हुई है, तो यहाँ से हम 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ से इसको हम डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से पाई 180 डिग्री इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिग्री के। ठीक है जी। अब यहां से देखो फर्स्ट पार्ट में देखो 25 डिग्री को हमने कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, 25 जो डिग्री है उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब 1 डिग्री की वैल्यू क्या है, पाई बाई 180। तो हम क्या करेंगे, 25 को पाई बाई 180 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। अब 5 पर देखो, 5 पर 5 फाइव जा 25 और 5 पर इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। ठीक है जी। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 5 पाई बाई 36। ठीक है जी। हमने क्या किया इस पार्ट के अंदर, 25 डिग्री को रेडियन के अंदर चेंज किया है। ठीक है जी। अब देखो सेकंड पार्ट के अंदर क्या हुआ है, सेकंड पार्ट में कैसे करेंगे, माइनस के 47 डिग्री और 30 मिनट है। अब इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करोगे, सबसे पहले हम मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे। ठीक है जी। अब हमें पता है कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होती है। मिनट के लिए हम 1 डैश लगाते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे चेक करना है कि मिनट को डिग्री में चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 60 को डिवाइड कर देंगे तो 1/60 डिग्री हो जाएगा 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर। अब 30 मिनट के अंदर निकालना है तो हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30 डिवाइड बाई 60 डिग्री इक्वल टू 30 मिनट। इसको इससे कट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट करके 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 1/2 डिग्री। तो जो 30 मिनट होती है वो किसके इक्वल होती है, 1/2 डिग्री के इक्वल होती है। तो यहाँ से क्या पता चला, 30 मिनट होती है 1/2, इसको डिग्री ऐसे कह सकते। ठीक है जी। अब 30 मिनट की जगह हम क्या करेंगे, इस पार्ट के अंदर 1/2 डिग्री लिखेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस के 47 डिग्री और ये इसकी जगह लिख सकते हैं 1/2। ठीक है जी। अब ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो इसको सिंपलेक्स फॉर्म में लिखेंगे। 47 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, 7 2 जा 14, 14 इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 14 1 कैरी 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 95/2 डिग्री माइनस। ठीक है जी। अब इसको हमने क्या किया, सिंपलेक्स फॉर्म में बदल दिया। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको रेडियन में चेंज करेंगे। रेडियन में चेंज करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाई 180 के। अब यहाँ पे डिग्री है तो इसको क्या करेंगे, माइनस के 92/2 मल्टीप्लाई में पाई बाई 180। ठीक है जी। अब इससे देखो कोई चीज कट हो रही है तो कट करेंगे। 5 पर देखो क्या है, 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45। 5 पर इसको कट करेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। ये कितना हो जाएगा, माइनस के 19 डिवाइड बाई 72 और ये हो जाएगी पाई। ठीक है जी। इसको इस पार्ट के अंदर हमने देखा कि माइनस 47 डिग्री और 30 मिनट को किस में चेंज किया, हमने रेडियन के अंदर चेंज किया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पार्ट को चेंज करते हैं ऐसे ही। थर्ड पार्ट के अंदर देखो क्या है, थर्ड पार्ट के अंदर हमें 240 डिग्री को हमने रेडियन में चेंज करना है। 1 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होती है, पाई बाई 180 के। तो हम 240 मल्टीप्लाई में पाई बाई 180, 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे
अब देखो किसकी टेबल में कट हो रहे हैं, 2 की टेबल में भी कट हो रहा है। यहाँ पे 2 पर कितना हो जाएगा 12 और 2 पर कितना हो जाएगा 9। अब 3 की टेबल पे कट हो रहे हैं, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई। 240 डिग्री किसके इक्वल होता है, 4/3 पाई के इक्वल होता है। ठीक है जी, इस प्रकार से हमने 240 डिग्री को रेडियन में चेंज करके क्या लिख दिया 4/3 पाई। ठीक है जी, अब फोर्थ पार्ट को डिस्कस करते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर देखो क्या है, 520 डिग्री को हमने रेडियन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 520 मल्टीप्लाई में 1 डिग्री की वैल्यू इसके इक्वल है, तो ये लिखेंगे पाई/180। 0 से 0 कैंसिल है जी, 2 पर कट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 26 और 2 पर कट करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा 9। अब और किसी की टेबल में कट नहीं हो रहे हैं तो ये कैसे लिखेंगे 26/9 और ये क्या है पाई। ये किसकी वैल्यू है, ये हमने 520 डिग्री को रेडियन में चेंज किया है, रेडियन में क्या आ जाएगा 26/9 पाई। ठीक है जी, अब हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, सेकंड पार्ट के अंदर हमें फाइंड द डिग्री मेजर, डिग्री मेजर के अंदर हमें निकालना है कोरस्पॉन्डिंग टू दी फॉलोइंग रेडियन मेजर। रेडियन मेजर के अंदर हमारे को दिया गया है, तो इसको हमने डिग्री मेजर के अंदर चेंज करके दिखाना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है 11/16 रेडियन को हमने डिग्री में चेंज करना है। तो हमें पता है कि जो 1 रेडियन होता है वो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री बाई पाई के इक्वल होता है। ठीक है जी, अब सबसे पहले इसके क्या करेंगे 11/16 को 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है 22/7 यूज करनी है, तो इससे आगे वाला स्टेप क्या हो जाएगा 11/16 180, यहाँ पर 22/7 पुट कर देंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखिए ये नंबर क्या है p/q की फॉर्म है, तो ये क्या है उल्टा हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे रह जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 11/16 मल्टीप्लाई में 180 मल्टीप्लाई में 7 और 22, ये हो जाएगा इसकी फॉर्म। ठीक है जी, अब इसको कट करेंगे, कट कैसे करेंगे 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22। ठीक है जी, अब 2 पर इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 90। अब और देखो कट हो रहा है या नहीं हो रहा हमारे पास, 2 पर कट करेंगे तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा, इसको 2 पर कट करोगे तो हमारे पास में क्या आंसर आ जाएगा ये 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, 45 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे 45 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, 45 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 5 जा 35, 3 कैरी 7 4 जा 28 और 3 31 डिवाइड बाई 8। ये हमारे पास क्या है डिग्री है, क्या आ गया जी हमारे पास में डिग्री आ गया। इसको और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कैसे हम क्या करेंगे 315 को 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, अब देखेंगे किस टेबल पर चल रहा है, कैसे चल रहा है ये, अब देखो कहां पे चल रहा है, देखो ये 8 की टेबल में 8 4 जा 32 होते हैं, तो ये 3 पर चलेगा, ये 24 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, इसको कम करेंगे तो यहाँ पर देखो 11 में से 4 को कम करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और 5 को यहाँ से नीचे ले आएंगे। अब देखो किस पर चल रहा है ये 9 पर, 9 पर कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा और 3 हमारे पास रिमाइंडर रह जाएगा। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू क्या आई, हम इसको लिख सकते हैं 39 डिग्री। अब यहाँ पर 3 रिमाइंडर है तो हम क्या करेंगे इसको मिनट में चेंज करेंगे, कैसे 3 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 180 और 180 को फिर हम 8 से ही डिवाइड करेंगे। अब 8 से डिवाइड करेंगे और जो यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे वो हमारे पास मिनट आएंगी, क्योंकि हमने यहाँ पर डिग्री को किस में कन्वर्ट कर लिया मिनट में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो 8 की टेबल में कट करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 0 आ जाएगा। ठीक है जी, फिर से देखो अब कहां पर चलेगा ये फिर से 2 पर चलेगा तो ये 16 होता है, ये 4 रिमाइंडर रह जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 22 मिनट। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे इस मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, तो 4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 हो जाएगा और 240 को फिर हम 8 से डिवाइड करेंगे, 240 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पर कितना हो जाएगा 24 0 0। अब ये 0 नीचे ले आएंगे तो नहीं चलेगी तो एक 0 और लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 30 सेकंड हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 30 सेकंड हो जाएगा।
तो इस प्रकार से हमने क्या किया, 11/16 को किस में चेंज कर दिया, डिग्री के अंदर चेंज कर दिया, और चेंज करने पर क्या आंसर आया, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। ठीक है जी। अब हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे ऐसे ही। ये फार्मूला भी यूज यही होगा। अब देखो सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, सेकंड पार्ट के अंदर हमारे को दिया गया है कि -4 रेडियन को किस में चेंज करना है, हमें डिग्री में चेंज करना है। अब डिग्री में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, जो भी रेडियन दिया गया है उसको हम 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई में 180 डिवाइड बाई पाई, पाई की वैल्यू यहां से पुट कर दो 22/7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -4 180 डिवाइड बाई 22 और 7 क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी। अब 2 पर कट करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 पर क्या हो जाएगा 11। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये 14 -180 मल्टीप्लाई में 14 और डिवाइड बाई 11। 180 को 14 से मल्टीप्लाई करो, 180 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0, 32 3 कैरी 4 और 3 7, 0 8 1, 0 2 8 + 7 15 1 कैरी और यहाँ पे हो जाएगा 2, 2520 -2520 को 11, ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, डिग्री आ जाएगी। हमने रेडियन को क्या किया, डिग्री में चेंज किया है। ठीक है जी। अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको मिनट और सेकंड की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले इस नंबर को देखो, हमारे पास क्या है 2520, इसको 11 से डिवाइड करेंगे हम। ठीक है जी। 11 की टेबल पर कहाँ चलेगा, अब ये 2 पर चलेगा, ये क्या हो जाएगा 22, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी 3 और यहाँ ले आएंगे 2 को। अब फिर किस पे चलेगा, फिर 2 पर चलेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 22, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा और इस 10 को हम नीचे ले आएंगे। अब किस पर चलेगा ये, अब ये 9 पर चलेगा। ठीक है जी। 9 पर कितना हो जाएगा 99 और 1 क्या आ जाएगा इसमें, रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है जी। ये क्या हो जाएगी हमारे पास में डिग्री, माइनस में 229 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ये 1 है हमारे पास में, इस 1 को हम किस में बदलेंगे, मिनट में बदलेंगे। अब 1 डिग्री को मिनट में चेंज करना है तो 1 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मिनट आ जाएंगी और इसको फिर हम 11 से डिवाइड करेंगे। अब 60 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कहां पर चलेगा, ये 11 की टेबल नंबर 5 पर, किस पर चलेगा 5 पर, और ये क्या वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये क्या आई हमारे पास, मिनट आ गई 5 मिनट। अब देखो यहाँ पर 5, ये मिनट जो रिमाइंडर बचा हुआ है इसको हम क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अब 5 को सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस 5 को, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 300 और 300 को 11 से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। अब 2 पर चलेगा 22, 8 आ जाएगा 0 ले आएंगे, फिर 7 पर चलेगा 77 और ये क्या वैल्यू आ जाएगी 3, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी 27 आ जाएगी। तो हमारे पास में ये क्या आ जाएगी 27 सेकंड अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर अभी भी बाकी है तो हम वैल्यू एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं, तो लगभग के तौर पर हम क्या कहेंगे, इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो इस प्रकार से हमने -4 जो रेडियन दिया गया था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। ये डिग्री में कन्वर्ट किया था, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे भी कन्वर्ट हम कर सकते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, थर्ड पार्ट को। इसके अंदर देखो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट के अंदर है 5π/3 को हमने डिग्री में अंदर चेंज करना है। अब देखो 1 रेडियन किसके इक्वल है, 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। तो यहां से क्या वैल्यू पुट करेंगे, 5π/3 मल्टीप्लाई में 180 डिवाइड बाई पाई। पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, हमारे पास पाई से पाई कैंसिल हो गया और 3 की टेबल में ये कट हो जाएगा, हमारे पास 60 आ जाएगा। तो इसको 5 को और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 क्या बन जाएगी हमारे पास, डिग्री बन जाएगी। ठीक है जी। अब फोर्थ पार्ट के अंदर भी देखेंगे हम ऐसे ही। फोर्थ पार्ट के अंदर 7π/6 को किस में चेंज करना है, हमने डिग्री के अंदर चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे 7π/6 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 180 डिवाइड बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल, 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30
अब 30 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 210 डिग्री। ठीक है जी। इस पार्ट के अंदर हमने चेंज किया है कि किस प्रकार से हम रेडियन को डिग्री के अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो थर्ड पार्ट के अंदर क्या है, ए व्हील मेक 360 रिवोल्यूशन इन ए 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर 360 का क्या डिग्री का रिवोल्यूशन कर लेता है, चक्कर लगा देता है। थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर कितने रेडियन बनेंगे उसको हमने कन्वर्ट करके दिखाना है। ठीक है जी। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो देखो, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर जो इसका रिवोल्यूशन है कितने डिग्री का है, वो 360 डिग्री का है। अब ऐसे ही हम चेक करेंगे कि 1 सेकेंड के अंदर कितना रिवोल्यूशन करेगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, इसको कट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6। तो 1 सेकेंड के अंदर कितने रिवोल्यूशन कर जाएगा, ये 6 कर जाएगा। ठीक है जी। अब हम देखेंगे कि जो 1 रिवोल्यूशन है, वन रिवोल्यूशन को हम क्या करेंगे, 360 डिग्री है जो, उसको हम किस में बदल देंगे, रेडियन में चेंज करेंगे। अब इसको रेडियन में चेंज करना है तो कैसे करोगे, 360 मल्टीप्लाई में पाई बाई 180। अब इसको इसे कट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 18 1 जा 18 और 18 2 जा 36, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 पाई। ठीक है जी। अब हमें निकालना कितने रिवोल्यूशन का है, ये 6 रिवोल्यूशन के अंदर कितनी रेडियन बनेगी वो निकालना है। तो 6 रिवोल्यूशन के अंदर ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई में 2 पाई, तो हमारे पास में हो जाएगा 12 पाई रेडियन। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में हमने निकाला कि 1 सेकंड के अंदर कितने रेडियन का रिवोल्यूशन लगाएगा, तो ये हो जाएगा 12 पाई रेडियन का एक रिवोल्यूशन लगाएगा। ठीक है जी। अब हम फोर्थ पार्ट को डिस्कस करते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है कि फाइंड द डिग्री मेजर, डिग्री के अंदर मेजर करना है, ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल के सेंटर के ऊपर जो एंगल बनेगा उसको, ऑफ द रेडियस ऑफ 100 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस क्या है सर्कल की 100 सेंटीमीटर है, बाय एन आर्क एट द लेंथ ऑफ 23 सेंटीमीटर, और आर्क की लेंथ दी हुई वो कितनी है, 23 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं हम। मान लिया हमारे पास ये सर्कल है और ये इसका क्या है, सेंटर है। अब सेंटर से यहां तक एक लाइन बना देते हैं और ये पॉइंट क्या बन जाएगा हमारे पास ए, और जो ये लेंथ होगी ये क्या होगी हमारे पास में, रेडियस ऑफ द सर्कल होगी, और ये कितनी दी हुई है हमारे को, 100 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब ए पॉइंट पे हम 23 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाते हैं, 28 सेंटीमीटर यहाँ से पे रखेंगे और 23 यहाँ तक हो जाए तो हम कहेंगे यहाँ पे बी पॉइंट है, और ये आर्क क्या हो जाएगी हमारे पास में, 23 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब हमें पता है कि ओ से लेके बी, ये भी हमारे पास में क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल ही है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। और हमारे को फाइंड आउट क्या करना है, ये थीटा एंगल बताना है डिग्री के अंदर। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, जो हमारे पास में एल है वो क्या है, आर्क लेंथ है, और आर्क लेंथ हमारे को कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 23 नहीं 22 है, ये 23 नहीं 22 है क्वेश्चन के अंदर, 22 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब आर को क्या मान लेते हैं हम, रेडियस मान लेते हैं, और रेडियस कितनी हमारे पास में, 100 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि थीटा निकालना है, तो थीटा निकालने का एक फार्मूला होता है हमारे पास, क्या है वो, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर रेडियन। अब एल हमारे को कितना दिया हुआ है, 22, रेडियस कितना है, 100, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, रेडियन, क्या आ जाएगा जी, रेडियन। बट हमारे को क्वेश्चन किस में चाहिए, डिग्री के अंदर, तो हम क्या करेंगे, 22/100 रेडियन को डिग्री के अंदर चेंज कर देंगे। तो इसको कैसे करोगे, 22/100 मल्टीप्लाई में 180 डिवाइड बाई पाई। अब पाई की वैल्यू इन्होंने यूज करनी है 22/7, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 22/100 मल्टीप्लाई में 180 डिवाइड में यहाँ पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 पर हो जाएगा 5 और 2 पर यहाँ कट हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 63/5 डिग्री। ठीक है जी।
अब इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो अब 63 है जो हमारे पास में, उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 की टेबल पर 1 पर कट हो जाएगा, ये यहाँ 1 और 3 आ जाएगा। अब 2 चलेगा, 2 पर कितना हो जाएगा 10 और 3 क्या रह जाएगा रिमाइंडर। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी 63 डिग्री बाई 5 किसके इक्वल हो जाएगा 12 डिग्री। अब हम 3 डिग्री को क्या करेंगे मिनट में चेंज करेंगे। अब हमें पता है कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है 60 मिनट के, तो हम क्या करेंगे 1 डिग्री किसके इक्वल होता है 60 मिनट के। अब हमें 3 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगी 3 × 60, ये हो जाएगी 180 मिनट। अब 180 मिनट नहीं होगा, इसको हम 5 से फिर से डिवाइड करेंगे। 5 की टेबल में 3 पर कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 30। अब ये किस पर कट हो रहा है 6 पर, ये 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 मिनट। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 36 मिनट। तो ठीक है जी, इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकाला है, हमने निकाला है कि जो सेंटर के ऊपर जो भी हमारे पास एंगल बनेगा पहले वो निकाला है, और उसको हमने किस में चेंज कर दिया, उसको हमने डिग्री के अंदर चेंज करके दिखाया। ठीक है जी, अब हम फिफ्थ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है, इन ए सर्कल ऑफ ए डायमीटर 40 सेंटीमीटर, सर्कल का डायमीटर दिया हुआ 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द चौड़ इज 20 सेंटीमीटर, कोड की लेंथ दी हुई है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड, जो छोटी आर्क होती है उसकी माइनर आर्क होती है उसकी हमें लेंथ निकालनी है। ठीक है जी, सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास इस सर्कल का क्या है सेंटर है O। अब देखिए डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर क्या होता है जो सेंटर से पास हो और सबसे लंबी जो कोड होती है वो डायमीटर कहलाता है। और ये कितना है हमारे को, ये पॉइंट तो हमारे पास O था, और ये कितना टोटल कितना दिया हुआ 40 सेंटीमीटर है। अब 40 सेंटीमीटर है A से लेके B, ये हमारे पास 40 सेंटीमीटर पूरा का पूरा ये। ठीक है जी, अब हमें पता है और क्या क्या चीजें दी हुई हैं, और हमारे पास दिया हुआ है लेंथ ऑफ दी कोड दी हुई है। तो सबसे पहले हमें दिया देखो ए बी क्या है 40 सेंटीमीटर है डायमीटर। तो हमें पता है कि रेडियस किसके इक्वल हो जाएगी, रेडियस होती है 1/2 ऑफ डायमीटर, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी 1/2 × 40, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी 20। तो 20 सेंटीमीटर हमारे पास क्या निकल के आएगी सर्कल की रेडियस हो जाएगी। रेडियस मीन्स O से लेके B या A से लेके O तक कह सकते हैं इसको। तो ये वैल्यू हम यहाँ से ये ड्रॉ कर देते हैं, O से लेके B वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब इन्होंने और क्या दिया हुआ हमारे पास में। अब देखो यहाँ पर मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ और उसको यहाँ से मिला देते हैं। ये पॉइंट मैंने C मान लिया, और O से लेके C तक क्या है ये भी एक रेडियस ऑफ द सर्कल है, और ये भी कितनी हो जाएगी हमारे पास में 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब हमारे पास में क्या दिया हुआ कोड दी हुई है, कोड मतलब B से लेके C तक जो लाइन है वो दी हुई है, उसकी लेंथ दी हुई है हमारे को B से लेके C तक की, और वो कितनी है ये भी हमारे पास में, इसको यहाँ ही ड्रॉ कर देते हैं, इसको 20 सेंटीमीटर है ये। ठीक है जी, अब हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर यदि सारी की सारी साइड इक्वल होती हैं तो वो कौन सी ट्रायंगल हो जाती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है। तो हमारे पास में ये एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे 60 डिग्री के एंगल हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है जी, और फाइंड आउट हमें क्या करना है, फाइंड आउट हमें करना है कि बी और सी की जो लेंथ है वो क्या होगी, जो आर्क है ये इसकी लेंथ क्या होगी, इसको हमने एल मान लेते हैं। ठीक है जी, लेट कर लिया, ये क्या है एल है, तो हमें एल की लेंथ चाहिए कितनी बनेगी। ठीक है जी, अब सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला पता है कि थीटा किसके इक्वल होता है L/R होता है। तो यहाँ से L हमें फाइंड आउट करना है, तो L किसके इक्वल हो जाएगा θ/R हो जाएगा। थीटा हमारे पास क्या है 60 डिग्री है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 60 डिग्री है तो उसको किस में बदल देंगे रेडियन में बदल देंगे। अब रेडियन में बदलेंगे तो 60 मल्टीप्लाई में 1 डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो हम क्या करते हैं इसके अंदर π/180 और मल्टीप्लाई में फिर क्या हो जाएगा रेडियस, रेडियस कितनी है 20। ठीक है जी, इसको इसे कट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 20 π/3 रेडियन। ठीक है जी, ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास में थीटा की वैल्यू आ गई, और यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी कि लेंथ जो है थीटा की वैल्यू नहीं है एल की वैल्यू आई है,
लेंथ मीन्स बी से लेके सी तक की जो आर्क है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास में, ये रेडियन नहीं आएगा, ये आएगा सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये आएगा 20π/3 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ हो जाएगी, आर्क लेंथ हो जाएगी बी से लेके सी तक की। ठीक है जी। अब हम 6 क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करते हैं। 6 क्वेश्चन के अंदर क्या है, इफ इन 2 सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, 2 सर्कल हैं जिनकी आर्क जो है सेम लेंथ की है, सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। एक जो सर्कल है वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है सेंटर के ऊपर और दूसरा बनाता है हमारे पास 75 डिग्री का सेंटर के ऊपर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, रेडियाई, रेडियाई मींस रेडियस का प्लूरल है क्योंकि 2 रेडियस की बात हो रही है तो यहाँ पे इसलिए रेडियाई लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब इसके अंदर कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट R1 एंड R2 आर रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है जी, हमने क्या माना है, R1 और R2 रेडियस है उन सर्कल्स की। ठीक है जी। अब देखेंगे कि आर्क लेंथ क्या है, लेट कर लेते हैं इसको भी, L इज द आर्क लेंथ। ठीक है जी। अब फर्स्ट सर्कल के अंदर देखो, इसके अंदर एंगल क्या है 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, जो थीटा हमारे पास ये क्या एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो 60 डिग्री को रेडियन के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास फार्मूला था, क्या था हमारे पास फार्मूला कि 1 जो रेडियन है वो किसके इक्वल था, 180 डिवाइड बाई पाई डिग्री की। ठीक है जी। अब हमारे को देखो ये दिया हुआ है डिग्री, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई में पाई बाई 180, 0 से 0 कैंसिल और 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, ये हो जाएगा π/3 रेडियन। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। अब हमारे को निकालना क्या है, सबसे पहले हम फर्स्ट सर्कल है उसकी रेडियस निकालेंगे। तो हम इसके अंदर फार्मूला हमें पता है कि क्या निकल रहा है, थीटा किसके इक्वल होता है L/r के। अब हमें r चाहिए है तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, r किसके इक्वल हो जाएगा L/थीटा के, और r यहाँ पे क्या लिया हुआ हमने, r1 लिया हुआ है तो ये r1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में। L तो लेंथ क्या है, आर्क लेंथ L ही है, और थीटा क्या है हमारे पास में π/3। अब यहाँ पर देखो L को ऐसे ही रखेंगे और π/3 यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगी 3π/L रेडियन। ठीक है जी। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये R1 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही हम R2 की वैल्यू निकालेंगे। R2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, सबसे पहले हम थीटा के अंदर इसमें 75 डिग्री को हम किस में चेंज करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे, 75 मल्टीप्लाई π/180। ठीक है जी। अब 5 की टेबल में कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 5 पर इसको कट करेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। ठीक है जी। तो ये वैल्यू हमारे क्या पास क्या आ जाएगी, 15/36 पाई, ये हमारे पास है किसकी वैल्यू आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और थीटा की वैल्यू किस में आ जाएगी, ये रेडियन में आ जाएगी। ठीक है जी। अब हम देखेंगे कि हमारे पास R2 चाहिए है, तो R2 किसके इक्वल हो जाएगा, L/थीटा के। L हमारे पास क्या है, आर्क लेंथ L ही रहेगी, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 15 पाई डिवाइड बाई 36, तो ये हो जाएगी हमारे पास में 36 डिवाइड बाई 15 पाई और L। ठीक है जी। अब हमारे को निकालनी इनकी रेशो, तो रेशो कैसे निकालोगे, R1 रेशो R2, ये कैसे हो जाएगी, R1 सबसे पहले क्या है 3L/पाई डिवाइड कर देंगे किससे, 36L/15 पाई से, ये हो जाएगी हमारे पास में 3L/पाई मल्टीप्लाई में 15 पाई डिवाइड बाई 36L, L से L कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और 3 पर ये क्या हो जाएगा 12। अब 3 की टेबल में कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15/12 को 3 पर कट करेंगे 5 और 3 पर कट करेंगे 4, तो हमारे पास में जो R1 रेशो R2 है वो क्या हो जाएगी 5:4 हो जाएगी। ठीक है जी। इस प्रकार से हमने क्या निकाला है, जो इन दोनों सर्कल की जो रेडियस थी उनकी हमें रेशो निकाली, और रेशो क्या आई हमारे पास में 5:4 आई है। ठीक है जी। अब हम 7th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो 7th क्वेश्चन के अंदर क्या है, फाइंड द एंगल इन द रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग
इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। हमने क्या निकालना है, एंगल निकालना है रेडियन के अंदर। यदि उसने क्या दिया, लेंथ दी हुई है जो स्विंग करता है जो पेंडुलम, ठीक है जी। टिप्स डिस्क्राइब एट द आर्क ऑफ ए लेंथ, ये हमारे पास में क्या है, आर्क ऑफ द लेंथ दी हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या एक पेंडुलम बना लेते हैं। ये एक पेंडुलम की शेप है और ये इसकी क्या है, आर्क लेंथ, और यहाँ पे क्या एंगल थीटा है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। स्विंग जो है, ये जो स्विंग होती है ये कितनी दी हुई है, 75 सेंटीमीटर, और ये भी क्या है 75 सेंटीमीटर। अब देखेंगे फर्स्ट पार्ट के अंदर, देखो हमारे पास में क्या 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर क्या है, आर्क है, तो हमें इसके अंदर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है, 10 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू है, ये आर्क की वैल्यू है, तो इसको हमने क्या कर दिया, एल किसके इक्वल ले लिया, लेट कर लिया कि एल के इक्वल है, ये है 10 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है जी। और रेडियस क्या है इसके अंदर, ये हमारे पास हो जाएगी 75 सेंटीमीटर। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास में, एल बाई आर रेडियन के। अब एल की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 और आर की वैल्यू क्या है 75। इसको कट करेंगे, 5 की टेबल पर 2 हो जाएगा और 5 की टेबल पर इसको कट करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2/15 रेडियन, ठीक है जी। ये हमारे पास में फर्स्ट पार्ट के अंदर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/15 रेडियन। इसी प्रकार से हम सेकंड पार्ट के अंदर निकालेंगे। अब सेकंड पार्ट के अंदर देखो क्या है, सेकंड पार्ट के अंदर जो आर्क की लेंथ दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सेकंड पार्ट के अंदर देखो जो एल है, लेट कर लिया कि एल है जो हमारे पास में वो 15 सेंटीमीटर है और रेडियस वही रहेगी सेम 75 सेंटीमीटर। अब थीटा की वैल्यू निकालनी, थीटा किसके इक्वल होता है, एल बाई आर, तो ये हो जाएगा 15/75। कट करेंगे हम, 15 की टेबल पर कट हो जाएगा, ये नहीं 5 पर कट कर लो, 5 3 जा 15 और 5 पर ये क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 25, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3/15 रेडियन, ठीक है जी। सेकंड पार्ट के अंदर भी हमने निकाल दिया है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/15 रेडियन। अब हम थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे ऐसे ही। तो थर्ड पार्ट के अंदर एल की वैल्यू क्या हमारे पास में 71 सेंटीमीटर है, रेडियस कितनी है 75 सेंटीमीटर है। थीटा क्या हो जाएगा एल बाई आर, एल क्या है हमारे पास में 21 और आर क्या है 75। अब 3 की टेबल पर कट करेंगे, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो ये कितना हो जाएगा 7/25 रेडियन, ठीक है जी। तो इस प्रकार से देखो हमने जो हमारे को क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द एंगल इन रेडियन, रेडियन में एंगल को निकालना था, तो ये हमारे पास सारे के सारे पार्ट का सॉल्यूशन है। इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।